अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 7 सितंबर और सोमवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। दोस्तों, वीडियो पर आखिर तक आज ज़रूर बने रहें क्योंकि सभी खबरें इंपॉर्टेंट है आपके लिए चुनी हुई। पहली खबर शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, जिसको फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से नए वीज़ा जारी नहीं किए जाएंगे। किन लोगों के लिए? लेबर के लिए। जी हाँ, सिर्फ एक्सपर्ट ही सऊदी अरब में बुलाए जाएंगे। इस तरह का प्लान तैयार किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। अब इसके बदले में क्या होगा, यानी लेबर की अगर ज़रूरत पड़ेगी सऊदी अरब में तो उसके लिए कहाँ से अरेंजमेंट होगा, उसके बारे में अभी कोई बात सामने नहीं आई है। सिर्फ प्लान तैयार किया जा रहा है। वो लोग पहले सोचेंगे तब इसको कानून बनाएंगे। यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की, उसके अंदर से आमिल और आमिला यानी लेडीज़ वर्कर या फिर जेंट्स वर्कर का जो है नाम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा अगर ये चीज़ कामयाब हो जाती है, यानी ये प्लान अगर कामयाब हो जाता है। आमिल का मतलब नॉर्मल वर्कर जो कि जेंट्स कैटेगरी में आते हैं, वो तो आपको डोमेस्टिक में भी देखने मिल जाएंगे और कंपनीज के अंदर भी देखने मिल जाएंगे। लेकिन आमिला का मतलब हुआ लेडी वर्कर, तो ये सिर्फ घरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आने वाले समय में प्लान ये तैयार किया जा रहा है कि ये दोनों वीज़ाएं ख़त्म कर दी जाए, सिर्फ टेक्नीशियन को ही सऊदी अरब के अंदर बुलाया जाएगा। आगे जैसी भी अपडेट आएगी वो तो आपसे शेयर की ही जाएगी। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जो इंडिया से आगे बंदे आएंगे, अगर ये कानून बन जाता है तो वहाँ से काम सीख कर आएंगे। यानी अब तक ये होता था कि बंदा बस पासपोर्ट बनवाएगा, छोटी उम्र उसके अंदर लिखवा कर और सऊदी अरब भागने की कोशिश करता है, तो इससे एक गलत मैसेज आता है दूसरी कंट्री के अंदर। आप देखिए फिलीपीन का एक भी बंदा यहाँ पर आपको जो है हेल्पर देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को गलत अंदाज में न लिया जाए। आप देखिए कि जब सब यहाँ पर पढ़े लिखे या फिर काम सीखे हुए लोग आएंगे तो फिर पिछले वाले भी इससे इंस्पायर होंगे, सब काम सीख के, यानी स्किल्ड लेबर ही सऊदी अरब के अंदर आएगी। और स्किल सीखने के लिए 10-20 साल नहीं खर्च करने होते। अगर कोई बंदा 2-3 साल ठीक तरीके से लगा दे तो कामयाब अपने काम में हो जाता है। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट के रूप में बता सकते हैं। मैंने आपसे अपनी राय शेयर की है, किसी को अगर बुरा लगता हो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगली खबर देखते हैं। सऊदी अरब का नेशनल डे जो कि 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और सितंबर का महीना ये चल रहा है, तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से खबर ये आई है कि इस बार जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें 2 दिनों की छुट्टी दी जाएगी नेशनल डे पर। जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होगी। यानी बुध और जुमरात की छुट्टी 23 और 24 सितंबर की गवर्नमेंट सेक्टर में होगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 23 सितंबर की छुट्टी बुध के दिन होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में पहले कोई फ़र्क नहीं रखा जाता था, सब जगह एक ही दिन की छुट्टी होती थी। लेकिन बात यह है कि जुमा और शनिवार को अमूमन छुट्टी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बीच में जुमेरात का दिन पड़ रहा है, लेकिन एक छुट्टी और बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी इस तरह से देखा जाए तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई, उनको लगातार 4 छुट्टी मिल रही है नेशनल डे पर। सऊदी अरबियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने निजी लोडिंग ट्रक रखने के लिए उसकी हद जो है फिक्स कर दी है। यानी जो सऊदी अपने नाम पर ट्रक खरीदते हैं, कंपनी की बात नहीं हो रही है, आम लोगों की भी बात हो रही है। पहले इसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, जितनी जिसकी माली हालत ठीक है उतने ट्रक बना सकता है। लेकिन अब जो है सिर्फ एक ट्रक फिक्स कर दिया गया है, जिसके लिए डेडलाइन दी गई है 2022 की 2022 तक। जिसके ज़्यादा ट्रक है वो बेच सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये खबर कल शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो आप तक पहुंचा दी थी अपलोड करके, उसके बाद ये खबर अपडेट हुई। दूसरी जानकारी ये निकल कर आ रही है, जो कंपनी से जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है उनको सिर्फ 9 ट्रक रखने का हक दिया गया है। यानी कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी 9 से ज़्यादा लोडिंग ट्रक नहीं रख सकती है। दोबारा से आपको समराइज कर दूं, कफील अगर चाहे तो सिर्फ 1 ट्रक रख सकता है और जो कंपनीज होती है वो 9 ट्रक रख सकती है, जिसके लिए डेडलाइन साल 2022 दिया गया है। इससे ज़्यादा अगर कहीं ट्रक पाए जाएंगे किसी के पास तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये खासकर जो है जो अजनबियों का कारोबार है सऊदी अरब में, यानी जो सऊदी लाइसेंस दे देते हैं अजनबियों को कि आप कारोबार करो मेरे नाम पर, मुझे कुछ % दे देना, उनके लिए खासकर ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। यमन की तरफ से सऊदी अरब पर बीते दिन भी एक हमला किया गया है और हमले को नाकाम फिर से बना दिया गया है।
हौसियों की तरफ से एक ड्रोन भेजा गया, जिसको यमन के बॉर्डर के अंदर ही अंदर यानी सऊदी अरब में अभी दाखिल भी नहीं हुआ था ड्रोन, सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स की तरफ से उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया गया है। ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि इस बार कई हमले हो चुके हैं, यानी बीते हफ्ते के दौरान अगर देखें तो कई हमले यमन की तरफ से हौसियों की तरफ से हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कानून के तहत हम इन पर कार्रवाई करेंगे, यानी जो इनकी ताकत है उनको ख़त्म करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में सऊदी अरब पर और ज़्यादा हमले ना हो। सऊदी अरब में कोरोना केस तो धीरे धीरे कम हो ही रहे हैं, लेकिन रिकवरी ज़्यादा न होने की वजह से जो एक्टिव केस है वो अपनी जगह बने हुए हैं। बात करते हैं बीते दिन रिपोर्ट के मुताबिक तो 756 नए केस आए हैं, 895 नई रिकवरी है, 32 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में देखते हैं तो 3,20,688 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं, 2,96,737 कुल रिकवरी है, 4,081 मरने वालों की कुल तादाद है। 19,870 एक्टिव केस है, जिनमें से 1457 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। ये वाली खबर सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से यानी बिजली के हवाले से है। एक दिन और मैंने बिजली के हवाले से खबर बताई थी तो एक भाई ने बोला कि हमारे इससे क्या काम है, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो पर्सनल अपना फ्लैट लेके रहते हैं उनका मकसद बिजली से है, यानी हम जिस माहौल में जहां पर रहते हैं सारी दुनिया वैसी नहीं होती है और सबके मुताबिक जो है खबरें अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं आ सकती। खबर शुरू करते हैं। सऊदी बिजली कंपनी से एक सऊदी ने सवाल किया था कि क्या 1,000 रियाल बिल होने के बाद कनेक्शन कट जाएगा, या अगर मैं 3 महीने तक लगातार बिल जमा ना करूं तो क्या मेरा कनेक्शन कट जाएगा। तो इस पर सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने जवाब दिया है कि बिल 3 महीने से कोई मतलब नहीं है। अगर 3 महीनों के अंदर आपका बिल 1,000 से पार हो जाता है तब भी वही कंडीशन है, और अगर पहले ही महीने में 1,000 बिल हो जाता है तब भी एक ही बात है। करना आपको यह है कि 50% बिल अपना जमा कर दे और बाकी के बिल की आप किस्तें बना सकते हैं, या फिर अगले महीने यानी नए आने वाले बिल के साथ जमा कर सकते हैं, वरना तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए बिजली के दफ्तर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन ये काम अंजाम दिया जा सकता है वेबसाइट पर जाकर, या फिर सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की एप्लीकेशन है वहाँ से भी अपने बिल को किस्तों में बदला जा सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक या कहे कि सऊदी ट्रैफिक विभाग ने कहा कि चलती गाड़ी से चढ़ना और उतरना खुद के लिए भी खतरा है और जो आसपास ट्रैफिक चलता है उनके लिए भी खतरे का सबब बनता है, जिस पर 1,000 से 2,000 रियाल तक का जुर्माना फिक्स है। यानी अगर कोई ऐसी हरकत करते हुए पाया जाता है तो कम से कम जुर्माना 1,000 है। उसके बाद उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि उसने किस तरह का जुर्म किया है और उसी हिसाब से जुर्माना जो है फिक्स किया जाएगा। यानी आखिर जो हद है जुर्माने की वो 2,000 रियाल है। ऐसा अक्सर कहाँ देखने में आता है, ये भी एक सवाल बन जाता है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि लिमोजिन हो गई, टैक्सी वगैरह हो गई, और कई बार देखने में आता है कि बस से भी लोग उतरने और चढ़ने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर जो स्कूल बसें होती है उसमें से भी देखने में यह आता है कि बच्चे चलती गाड़ी से उतरने और चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जुर्माना गाड़ी वाले पर ही लगेगा, पैसेंजर पर नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी वाला जब तक इजाज़त नहीं देगा उतरने की, यानी गाड़ी धीमी नहीं करेगा तो बंदा कैसे उतर सकता है। तो इसलिए जुर्माना गाड़ी वाले पर ही है, तो गाड़ी वालों को एहतियात करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में अमेरिका से आने वाला पार्सल एक लड़की को खोलना महंगा पड़ गया। हुआ यूं कि पार्सल के अंदर एक बिच्छू आ गया था, एक छोटा सुराख था उसके अंदर, जिसके जरिए बिच्छू उसके अंदर घुस गया था, और जैसे ही लड़की अपने रूम में ले जाकर, अपने बेडरूम में ले जाकर पार्सल खोलती है, बिच्छू फौरन उसको डस लेता है। 2 जगह बिच्छू डंक मारता है, जिससे लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। अखबार 24 के मुताबिक बताया गया है कि ये पार्सल अमेरिका से आया था, यानी अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है और कई तरह के प्रोसेस होता है। रास्ते में पार्सल इधर से उधर पड़ा रहता है स्टोर वगैरह में, तो हो सकता है वहाँ से पार्सल में सांप बिच्छू वगैरह कुछ ऐसी चीज़ घुस जाए जिससे इंसान को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हिदायत दी गई है कि कभी भी पार्सल आने पर उसको बंद कमरे में ना खोले, खुले मैदान में उसको खोले, या हो सके तो कुछ टाइम पहले उसको धूप में रख दे। इस तरह की जानकारी दी गई है। बहरहाल उस लड़की को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ बिच्छू ने 2 जगह काटा है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इतवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान दुनिया भर की बातें हुई, देश के बारे में बातें हुई, लेकिन मैं खासकर इस खबर को इसलिए शामिल कर रहा हूं कि फ़िलिस्तीन को लेकर भी इसके अंदर जिक्र आ रहा है, लेकिन अभी तक ये जानकारी निकल कर नहीं आ रही कि फ़िलिस्तीन के लिए बात क्या करते हैं, उसको खुलकर नहीं लिखा जाता है। अभी भी इस खबर में ये बताया जा रहा है कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भी बात हुई कि हम अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यूएई ने जो फ्लड का ऑपरेशन शुरू किया है
इजराइल के साथ, यानी इजराइल से फ्लाइट यूएई जाएंगी, यूएई से इजराइल फ्लाइट आएंगी, तो उसके लिए सऊदी अरब के ऊपर से रूट बना है आने और जाने के लिए। यानी सऊदी अरब ने हमेशा के लिए अब रूट बना दिया है इजराइल और यूएई के लिए। तो आप देख सकते हैं फ़िलिस्तीन के लिए क्या कुछ चल रहा है। बाकी अक्सर मैंने ये महसूस किया है कि खुलकर ये पता नहीं चलता कि सऊदी अरब ने ये आवाज़ उठाई फ़िलिस्तीन के लिए। सऊदी अरब में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ रहा है और मार्केट में चेकिंग का सिलसिला भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन जद्दा में अभी भी चेकिंग का सिलसिला आम है। फिलहाल इस खबर के मुताबिक भी जद्दा म्यूनसिपलिटी ने 235 दुकानें सील कर दी है, जहां पर कोरोना के लिए जो एसओपीज बनाई गई है उन पर अमल नहीं किया जा रहा था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा बल्दे के सेक्रेटरी मेयर मोहम्मद अल जहरानी ने बताया कि बल्दे की सभी काउंसिलों को हिदायत की गई है कि वो कोरोना के चलते जो एसओपीज बनाई गई है उन पर पाबंदी कराने के लिए मार्केट के दौरे करती रहे और जहां कहीं वायलेशन देखे वहां पर जुर्माने लगा या फिर दुकान को पूरी तरह सील कर दे जहां कोई गुंजाइश ना निकल रही हो। बल्दे के सेक्रेटरी ने आगे बताया कि अगर आम आदमी इस तरह से नियमों को उल्लंघन होते हुए देखे तो 940 पर कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर सऊदी अरब के साउथ वेस्ट में असीर रीजन है। असीर रीजन में फीफा का एक पहाड़ है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। इसको चांद का पड़ोसी भी कहा जाता है। ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिस्ट इसको क्यों पसंद करते हैं, कितनी खूबसूरत ये जगह है। बहरहाल खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।